राम राम जी सरण। और क्या हो सारा बढ़िया होगा। तो अपना दो चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक तो हो गया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और एक हो गया अपनो प्रकाश। ठीक है। अगलो चैप्टर है अपनो मानव रोग। किसो मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। अगलो टॉपिक है। देखो इन टॉपिक पर आने पहले आप कुछ बातें कर लिया। साइंस आने वाला एग्जाम में है। अभी देखो रेलवे ग्रुप डी को एग्जाम हुआ है, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, रेलवे का आरपीएफ का एग्जाम चलने लग रहा है। ठीक है। और भी बाद में और भी रेलवे का एग्जाम है, वे भी होगा। आरएमएसएस भी आपको कैलेंडर जारी करेगा अभी परसों काल की डेट में। आरएमएसएस भी आपको कैलेंडर जारी करेगा अभी। बिंग अंदर प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट की भर्ती के बारे में बात करी गई है, जिसकी को एग्जाम है नवंबर में। कब है? नवंबर में एग्जाम है जी। नवंबर में एग्जाम है इनको, तो नवंबर में एग्जाम है तो अभी अपन इनकी प्रिपरेशन अभी शुरू कर देंगे। कोई दिक्कत को नहीं, मेरे साथ मिल गए चाह दियो थाने बढ़िया तरीके करवाऊंगा। लैब असिस्टेंट थाने पता है कौन बच्चा देश का जिका की 12th में साइंस रेडी है। साइंस डिपार्टमेंट की बात कर लगे, वैसे तो आर्ट वाला देश का जियोग्राफी और होम साइंस, लेकिन आप बात करेंगे सिर्फ साइंस की। ठीक है। साइंस वाला बच्चा जिका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो बे सारा बच्चा एग्जाम दे सकता है। बिंग अंदर बायोलॉजी भी एक चैप्टर है मानव रोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 5 लेके 6 क्वेश्चन मानव रोग का इनमें मिल जाए ये एक चैप्टर में। और मैं वो चैप्टर था ना करवाऊंगा सिर्फ लैब असिस्टेंट टारगेट देके। जितना भी लैब असिस्टेंट टारगेट यानी कि साइंस वाला बच्चा टॉपिक करेगा तो इनके अंदर सारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। रीट मेंस में वो टॉपिक दे दूंगा जी, करवाऊंगा। यानी कि ग्रुप डी वाला बच्चा टॉपिक में देश का, एनटीपीसी वाला रेलवे वाला एग्जाम वाला, प्रयोगशाला सहायक, रीट वाला फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, आरपीसी का जितना एग्जाम हुआ बिगंदर साइंस बिगंदर टॉपिक दे रखियो है। आरएसएमएस भी जितना एग्जाम लेने लगे जिकम साइंस है इंक्लूड है बंगंदर टॉपिक दे रखियो ऑल एग्जाम। और आरपीसी दोनों जितना एग्जाम लेने बंगंदर अति महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। एसएससी के अंदर भी एक दो क्वेश्चन पूछ ले मानव रोग बहुत बारी, क्योंकि एसएससी के अंदर साइंस है लेकिन 2 या 4 क्वेश्चन पूछा दूं मुश्किल। तो बिन अंदर खटो कदी कदी एक टॉपिक हो, यानी कि वो अगर टॉपिक था नहीं था तो हर एग्जाम के अंदर था नहीं क्वेश्चन मिलना ही मिलवा कन्फर्म है अच्छी। अगर वो टॉपिक में क्वेश्चन ना उठावे तो वो एग्जाम ही साइंस को अधूरा मान सकूं मैं। थाने इनको तैयारी करनी है, वो टॉपिक बढ़िया आरामदारी करना। अब देखो तैयारी करो खड़ो। बायोलॉजी किंग का नाम अपना चैनल है, बायोलॉजी किंग भाई नरेंद्र कुमार का नाम अपना चैनल है। इन चैनल में ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। ठीक है। तो सारा एग्जाम थारा बढ़िया तरीका होगा। अब अगर प्रयोगशाला सहायक की तैयारी की बात करो तो इनमें मैं थाने कवर करूंगा ओनली बायोलॉजी। ओनली क्या करूंगा? बायोलॉजी। ठीक है। पहला आप बायोलॉजी कंप्लीट करूंगा, मतलब वो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कौन कहूंगा जरूर कहूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैं थाना करवाऊंगा। पर पहले आप बायोलॉजी कवर करांगा, भी बाद में केमिस्ट्री और भी बाद में फिजिक्स। ठीक है। तो आप पूरी लाइफ साइड की तैयारी भी ठीक करांगा। तो मेरे साथ जुड़ियो ज्यादा से ज्यादा, आपके दोस्त देखो अब भी तैयारी शुरू कर दियो, क्योंकि युद्ध की तैयारी पहला ही हुआ है ना कि युद्ध को दिन डिसाइड हो बाद में। ठीक है। तो भी प्रकार में आपका ना इनमें तो तारीख भी डिसाइड हो गया, तो अपन तैयारी अभी शुरू कर देनी चाहिए। वैकेंसी एग्जाम डेट आ गई, रिजल्ट डेट आ गई, तो एग्जाम कन्फर्म होगा तो अपन तैयारी रख लीजिए। नवंबर में एग्जाम होगा, कुल मिला के अपन 8-9 महीना बढ़िया आरामदारी में तैयारी करांगा। रोज एक टॉपिक करांगा या 2 दिनों में एक टॉपिक करांगा, तो भी अपनी बढ़िया तरीके से तैयारी फिक्स टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ मिलकर चलो, मैं थाने बढ़िया तैयारी करूंगा। ठीक है। अब अपन अपने टॉपिक पर। ठीक है। देखो मानव रोग यानी कि मानव के शरीर का अंदर जितना भी रोग होने लगा, आप भी रोग की बात करांगा। वजह क्यों हुआ है, क्या चीज है कि नहीं है, सब के बारे में आरामदारी बात करांगा। टेंशन को लेने आरामदारी टॉपिक ने कवर करके चलना है। ठीक है। पहला शब्द है रोग। रोग को मतलब क्या है? रोग को मतलब है शारीरिक व मानसिक रूप से व्यक्ति का अस्वस्थ होना। शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ और मानसिक रूप से भी क्या होता है, वो अस्वस्थ होता है। वो व्यक्ति क्या होता है, रोगी होता है या उससे कोई रोग है। ठीक है। रोग शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ होता है व्याधि, रुकावट, डिजीज, असहजता। यानी कि शरीर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है, विकार उत्पन्न हो गया शरीर के अंदर, वो होता है रोग। ठीक है। द्वारा देखिए शरीर के शारीरिक व मानसिक रूप से व्यक्ति क्या होता है, अस्वस्थ। शारीरिक रूप से तो अस्वस्थ हो जाता है, मानसिक रूप से बंदा अस्वस्थ होता है। मानसिक रूप से कैसे होता है? वो जो होता है बिल्कुल होता है। देखिए आप बिल्कुल स्वस्थ हो यानी कि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वस्थ हो। स्वच्छ हो आप लेकिन स्वस्थ नहीं हो। मानसिक रूप से का मतलब कि आपको कोई बात है, कोई टेंशन है, डिप्रेशन है, तो वो भी एक प्रकार की बीमारी है और वो शारीरिक रूप से बहुत घातक होती है। ठीक है। तो आप मानसिक रूप से भी अगर परेशान हो तो वो भी आप स्वस्थ नहीं कह सकते। यानी कि आपको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना और मानसिक रूप से, तभी आप पूरे स्वस्थ व्यक्ति कहलाओगे, अदरवाइज आप अस्वस्थ हो। ठीक है। रोग का अर्थ क्या होता है? व्याधि, यानी कि अपने को ना व्याधि पड़ गई, यानी कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। रुकावट,
डिजीज, ऐसा ऐसा, ठीक है, शरीर में विकार उत्पन्न होना, ये है रोग। अब रोगों का अध्ययन, पहला क्वेश्चन तो यही से बनता है, रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। और जो रोग, जिसके कारण रोग होते हैं उन्हें बोलते हैं पैथोजन, यानी कि रोग कारक को क्या बोलते हैं? पैथोजन। अब रोग दो प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर? प्रकृति व कारणों के आधार पर। प्रकृति व कारणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है जी जन्मजात रोग। जन्मजात का मतलब होता है जन्म के समय शरीर में पाए जाते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में जन्म से पाए जाते हैं, यानी कि जन्म के साथ में पाए जाते हैं। जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके साथ ही वो रोग उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि होठों का फटा होना, अंगों का टेढ़ा मेढ़ा होना। कई बार आपने देखते हैं कि बच्चे जन्म लेता है उसके होठ पहले से ही फटे होते हैं, कटा फटा होता है, ठीक है, अंग भी टेढ़े मेढ़े होते हैं। कोई बार शरीर में कुछ अंग टेढ़े मेढ़े होते हैं, कई बार अपने एक बच्चे के चार चार पैर देख लेते हैं, वो भी एक प्रकार का रोग ही है ना, ठीक है। तो वो जन्म से उसके साथ मिले, तो उस प्रकार का जो रोग होता है वो जन्मजात रोग कहलाते हैं। अब ये होते हैं क्यों है? शरीर में होने वाली उपपचय क्रिया, शरीर में होने वाली उपपचय क्रियाओं में क्या होती है? हमारे शरीर में उपपचय क्रियाएं हो रही हैं, जैसे पाचन, श्वसन, ठीक है, जनन, सर्जन, ये सारी बहुत सी क्रियाएं शरीर के अंदर जितने भी जैव प्रक्रम हो रहे हैं उनको उपपचय क्रियाएं बोलते हैं। विकास से संबंधित अनियमितता आ जाती है, यानी कि जैसे बेबी का विकास हो रहा है, भ्रूण के अंदर बच्चा कोई पल रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होती है? अनियमितता, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कोई जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, इसको बोला जाता है कि आप संभल के चलिए, संभल के रहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर वो कुछ उल्टा पुल्टा खा लेती है, कोई तीखा वगैरह, या उसमें भी बच्चे को वो बहुत नुकसान करता है, हार्मफुल करता है, तो वो बच्चे के साथ, जन्म के साथ ही वो रोग हो जाता है। तो इस प्रकार के रोग क्या होते हैं? जन्मजात रोग होते हैं, जो से जन्म के साथ ही मिलते हैं, ठीक है। अब होता है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग होते हैं जो जन्म के बाद होते हैं। ये क्या होते हैं? ये जन्म के बाद होते हैं। बच्चे ने जन्म ले लिया, सर्वाइव कर रहा है, उसके बाद जो से रोग होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? उपार्जित रोग होते हैं। जैसे जुकाम होता है, तो क्या अपने जुकाम अपनी मम्मी के पेट से लेके आते हैं? नहीं, वो वायुमंडल में अपने रहते हैं, तो उसकी वजह से जुकाम होता है, ठीक है। तो ये रोग भी दो प्रकार के होते हैं उपार्जित। एक तो होता है संक्रमण रोग और एक होता है असंक्रामक। क्या संक्रमण बोल सकते हो, असंक्रमण बोल सकते हो, संक्रामित बोल सकते हो, असंक्रामित बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो। ये क्या होते हैं? छूने मात्र से फैलते हैं, छूने से, शारीरिक संपर्क से फैलते हैं, ठीक है। जैसे जुकाम होता है, ठीक है, तो आपको जुकाम बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, छींक आती है तो उससे क्या होता है? जुकाम फैलता है अपने को, तो वो एक प्रकार का संक्रमित रोग है। लेकिन असंक्रमित रोग है जो छूने मात्र से नहीं फैलता, जैसे मधुमेह है। आप मान लीजिए किसी को बंदा मधुमेह से पीड़ित है, उसके साथ बातें कीजिए, उसके पास बैठिए, ठीक है, तो उससे क्या आपको मधुमेह रोग हो जाएगा? नहीं होगा। मान लीजिए कोई कैंसर पीड़ित व्यक्ति है, उससे भी अपने को नहीं हो सकता, तो वो कौन से? जोड़ों का दर्द, उससे तो अपने ही हो जाएगा? नहीं। जो छूने मात्र से फैलते हैं वो होते हैं संक्रामक रोग, और जो छूने मात्र से नहीं फैलते वो होते हैं असंक्रामक रोग। अब देखिए छूने मात्र से रोग फैलते कैसे हैं? जीवाणु से फैल सकते हैं, विषाणु से फैल सकते हैं, कवक से फैल सकते हैं और प्रोटोजोआ से फैल सकते हैं, ठीक है। अपने पढ़ लिया जन्मजात रोग जन्म से प्राप्त होते हैं, उपार्जित रोग जन्म के बाद प्राप्त होते हैं, संक्रामक रोग छूने मात्र से फैलते हैं, असंक्रामक जो छूने से नहीं फैलते, ठीक है। इस प्रकार अपने चार छोटे छोटे रोगों की बात कर ली है, ठीक है। रोग अपने पढ़ लिया, पैथ रोगों का है ना, पैथोलॉजी, यहां से आपको क्वेश्चन लगभग बात कर ली, अपन शुरुआत कर ली चैप्टर की। अब आगे शुरुआत करा है। देखो क्या लिखा है? हसित रोग। हसित का मतलब हुआ है हानि होना। हसित रोग, हसित रोग का मतलब शरीर के अंग के नष्ट होने से उत्पन्न होते हैं वे रोग जो क्या होते हैं, जो हमारे शरीर के कोई भी अंग अगर नष्ट हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है? हमारे शरीर में हानि होती है, तो उससे भी कोई रोग उत्पन्न होता है। तो उस प्रकार के रोग को क्या बोलते हैं? हासित रोग। हासित रोग का मतलब हानि, यानी कि अंग का नष्ट होने से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे बोलते हैं हासित रोग। फॉर एग्जाम्पल हृदय रोग। हृदय में किसी चीज की कोई अंग नष्ट हो जाता है तो ही तो हृदय की प्रॉब्लम आती है ना, जैसे पेसमेकर डाला जाता है, ठीक है, उस प्रकार से। आगे इसके बारे में विस्तार से। अब है हीनता जन्य रोग। हीनता जन्य रोग, हीनता का मतलब होता है कमी, ठीक है, जन्य यानी कि जिस कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। शरीर में विभिन्न पदार्थों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। शरीर में उत्पन्न पोषक पदार्थों की उत्पत्ति की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे आपको पता है हमारे शरीर में संतुलित आहार में 7 तरह के पोषक पदार्थ होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, खाद्य रश्मि और जल। मुख्यतः ये 7 हमारे भोजन में होने चाहिए पर्याप्त मात्रा में। इन 7 में से हमारे शरीर में अगर किसी भी चीज की कमी हो जाती है तो उसकी कमी से क्या होता है? कुछ ना कोई रोग होते हैं। तो उस प्रकार के रोगों को क्या बोलते हैं? हीनता जन्य रोग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल रिकेटस, मरामम्स, बेरी आदि और बहुत से रोग होते हैं जो किसी ना किसी चीज की कमी से होते हैं। अपने उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ किस किस प्रकार के बारे में अपने रोगों को अध्ययन करता है। प्रत्युजरता या एलर्जी। एलर्जी क्या होती है?
इसमें क्या होता है, व्यक्ति होता है कोई भी उसको पदार्थ या माहौल, ज्यादातर पदार्थों की बात कर लेते हैं, पदार्थ या माहौल के प्रति वो अति संवेदनशील होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, नॉर्मल से ज्यादा एक्टिव हो जाता है उसके प्रति। ठीक है, उस प्रकार को अपनी एलर्जी का नाम दे दिया। इसमें व्यक्ति किसी पदार्थ के प्रति अति संवेदनशीलता दर्शाता है। अति संवेदनशीलता, अति का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, ज्यादा संवेदनशीलता दर्शाता है, जैसे कि धुआं से होता है, किसी को धूलकण होती है, रसायन होती है, कपड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से, जैसे किसी को खाने के प्रकार से भी एलर्जी होती है। ठीक है, कणक से। ठीक है, किसी को चाय से एलर्जी होती है, किसी को मेडिसिन से एलर्जी होती है, किसी को इंजेक्शन से एलर्जी हो जाती है, किसी को कपड़ों से एलर्जी होती है, धूल मिट्टी, ये तो नॉर्मल चीज है, डस्ट से तो नॉर्मल से हर किसी को एलर्जी हो जाती है। उसमें क्या होता है, व्यक्ति अत्यधिक अपनी जो संवेदनशीलता प्रकट करता है। अति संवेदनशीलता का मतलब उसको ज्यादा, नॉर्मल की बजाय ज्यादा छिंकियां आने लग जाएंगी। ठीक है, उसको घबराहट होने लग जाएगी, जी मचलने लग जाएगा, बेचैनी होने लग जाएगी। ठीक है, उल्टी वगैरह आने लग जाएगी, या और भी बहुत सी शरीर में खारिश वगैरह होने लग जाती है, दाग धब्बे बन जाते हैं, और वो माहौल से हटता है तो वो लगभग ठीक हो जाता है। तो इसमें क्या बोलते हैं आप, उस चीज को एलर्जी बोलते हो। अब अगला रोग है कैंसर। कैंसर रोग, इसमें क्या होता है, इसमें होता है वास्तव में अनियमित सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। यानी कि आपको पता है हमारे शरीर में कोशिका विभाजन पाया जाता है, जिससे क्या होता है, एक कोशिका टूटकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये प्रोसेस होती है लगभग 24 घंटों में, लेकिन ये क्या हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती है, नॉर्मल की अपेक्षा ज्यादा होने लग जाता है, और अनियमित उत्तकवृद्धि होती है। आपको पता है कोशिका विभाजन के द्वारा कोशिका जब मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है, तो अनियमित कोशिका विभाजन के द्वारा अनियमित उत्तकवृद्धि हो जाती है, और उसको हमने कैंसर नाम देते हैं, जिससे क्या बनते हैं, ट्यूमर बनते हैं। ट्यूमर को अबुर्द भी बोलते हैं। और कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी। और कैंसर का कारक होता है, उन्हें बोला जाता है ऑन्कोजिन। और जो कैंसर का डॉक्टर होता है उसे बोला जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है, ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करें अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग होते हैं वो जब हमें विरासत में मिलते हैं। ठीक है, विरासत में मिलते हैं। विरासत में हमने गुरुजी जायदाद मिलती हुई सुनी है, प्रॉपर्टी मिलती हुई सुनी है। रोग भी विरासत में मिलते हैं। हाँ जी, रोग भी विरासत में मिलते हैं। पहले कभी सुना है? चलो मेरे से सुन लिया, फिर क्या हो गया। तो अनुवांशिक रोग होते हैं जो हमें विरासत में मिलते हैं। अनुवांशिक कारक गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण होते हैं ये अनुवांशिक रोग। ठीक है, यानी कि ये हमें जनकों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमारे जो माता पिता उनसे विरासत में ही हमें मिलते हैं। ठीक है, तो वो प्रकार के रोग होते हैं वो होते हैं अनुवांशिक, जैसे हीमोफीलिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया में ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, रक्त का थक्का नहीं बनता। एक बार अगर आपके चोट लग गई, ब्लड आने लग गया तो ब्लड रुकता नहीं है, उसकी क्लोटिंग नहीं होती। ठीक है, उस प्रकार का रोग कहलाता है हीमोफीलिया। वर्णांधता, ये एक मेंडलीय विकार भी बोला जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसके बारे में अपने आगे विस्तार से भी चर्चा करें रोगों के बारे में। ठीक है, ये होते हैं रोगों के प्रकार। कितने प्रकार, पहले अपने रोगों की बात की थी, कितने प्रकार के होते हैं। जन्मजात रोग होते हैं जो जन्म से में मिलते हैं, उसके बाद में उपार्जित जो जन्म के बाद होते हैं, संक्रामक जो छूने से फैलते हैं, असंक्रामक जो छूने मात्र से नहीं फैलते। ठीक है, हास्यत जन्य शरीर में किसी अंग के नष्ट हो जाने के कारण, हीनता जन्य शरीर में कमी के कारण, एलर्जी आपको बता ही दिया, अति संवेदनशीलता प्रकट होती है, कैंसर के बारे में आपको बता दिया, एनीमिया सेल डिवीजन, अनुवांशिक रोग जो हमें विरासत में मिलते हैं। तो आगे से ध्यान रखना, विरासत में जायदाद मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है, घर जमीन कारें, ये सारा कुछ मिलता है। इसके अलावा अनुवांशिक रोग भी हमें विरासत में कई बार मिल जाते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया, ये विरासत में मिला हुआ रोग है। ठीक है, आगे पीढ़ी में लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता है। उसके बारे में तो जो अपने सबसे पहले संक्रामक रोग की बात कर लेते हैं। किसकी? संक्रामक रोग। ठीक है, ये होते हैं सामान्यतः चार चीजों से। एक होता है जीवाणु से, एक होता है विषाणु से, एक होता है प्रोटोजोआ से, और एक होता है आपका कवक से। ये होते हैं सामान्यतः संक्रामक रोग, इन चीजों से फैलते हैं। असंक्रामक रोग में आगे जो मैंने उसमें नहीं फैलते। असंक्रामक रोग क्या कहते हैं, छूने मात्र से नहीं फैलते। ठीक है, उसके बाद में अनुवांशिक रोगों की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में शरीर में हीनता जन्य रोगों की बात करेंगे। अलग अलग रोगों के बारे में अपने प्रॉपर बात करते चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अपने सबसे पहले बात करेंगे जीवाणु जनित रोगों की। किसकी? जीवाणु जनित रोग, यानी कि जीवाणु द्वारा जो रोग फैलते हैं, जीवाणु जनित रोग के बारे में बात करेंगे अपने। ठीक है, जीवाणुओं से जो उत्पन्न रोग होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अपने इस क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। कल अपने इसी समय नई क्लास के साथ जीवाणु जनित रोगों को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे।
ठीक है, तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए इस क्लास के साथ। और मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि मैं इस क्लास को प्रयोगशाला के सहायक के टारगेट को लेकर ही चल रहा हूँ, आपको अच्छा मैटर करवाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो अब अपना ये जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन अभी नया है, तो आप इसको सपोर्ट करिए और आगे तक लेके जाइए, आपको बहुत अच्छा अच्छा मैटर करवाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पूरा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद में अपने जितने भी और ज्यादा है, अगर आप अच्छे से सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको रीजनिंग भी करवाऊंगा, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत, कंप्लीट रीजनिंग करवाऊंगा आपको, कंप्लीट साइंस करवाऊंगा, बस थोड़ा सा आप सहयोग करते चलिए। इसके आपको कुछ नहीं करना, बस सहयोग करना है। क्या करना है? लाइक कमेंट शेयर ही तो करना है, सब्सक्राइब करवाना है बस, और क्या करना है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप तैयारी कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ दीजिए, मैं आपका साथ देता हूँ, बस आराम से सारा कुछ होता क्लियर चलता चला जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसको आपको ध्यान देना है, आरामदायक से अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है, ठीक है, हमारे जैसे मेरे से आपने ऑफलाइन पढ़ना है, तो पदमपुर में हमारा कोचिंग सेंटर है, सर्वोदय क्लासेस, पदमपुर श्री गंगानगर से, जिसके संचालक है मनीष राणा जी, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी बीएसटीसी का बैच शुरू होने जा रहा है, एनटीपीसी का बैच है, ग्रुप डी की वैकेंसी है, तो हमें प्रॉपर बढ़िया तरीके से तैयारी करवाई जाती है। वहां पे मैं साइंस और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट करवाता हूँ। बाकी आप आगे ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हो, वहां पे मैं आपको ऑनलाइन सारा मैटर करवा ही रहा हूँ। ठीक है, आप सपोर्ट कीजिए, आपको नोट्स वगैरह टेलीग्राम पे भी, उसी पे मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए, नोट्स पे भी, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो अपने इस क्लास को आप आज यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नई क्लास के साथ।